Okay, so we are doing magnetic field, right? We have done the recap of what electric field was. It is the region around a charge where another charge experiences a force. This region is called electric field. Outside this region, the charge will have no force on another charged particle. जितना बड़ा चार्ज पार्टिकल होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही दूर तक फैली हुई होगी, राइट? फोन 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 जितना बड़ा चार्ज पार्टिकल होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही दूर तक फैली होगी, उतनी ही दूर तक वो इन्फ्लुएंस रख सकता है एक और चार्ज पार्टिकल पे, राइट? Okay, now let's discuss what magnetic field is. So consider this is a magnet, and we know if I bring a north pole of another small magnet, एक छोटा सा magnet है, उसका let's say मैं एक north pole या कोई भी pole लेकर आ जाऊँ, what is going to happen to this test magnet? This magnet is going to experience a repelling force. Yes or no? This magnet is going to experience a force, right? Now, if I start taking this small magnet a little away, दूर लेके जाना शुरू कर दो उसको, मैं लेट्स से हमने इसको यहाँ रखी है, what happens to the force experienced by this north pole of, अच्छा by the way let's say this is our test magnet, हम टेस्ट करने के लिए आए हैं कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक फैली हुई है. सो दिस इज द टेस्ट मैग्नेट. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेकर आते थे छोटा सा, और बाय द वे टेस्ट चार्ज हमेशा कौन सा वाला साइन होना चाहिए था टेस्ट चार्ज का? पॉजिटिव. ये मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो बताया. दिस मेन चार्ज कुड बी पॉजिटिव और कुड बी नेगेटिव. इसी तरह जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, वी ऑलवेज ब्रिंग इन अ नॉर्थ पोल ऑफ अ टेस्ट मैग्नेट फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो किसी भी पोल से चेक की जा सकती है. फोर्स अगर साउथ पोल आता तो कैसी फोर्स मिलती? अट्रैक्टिव फोर्स मिलती. नॉर्थ पोल लाऊंगा तो कैसी फोर्स मिलेगी? रिपेलिंग फोर्स मिलेगी. लेकिन जब मैं इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगा उसके लिए याद रखना हमेशा टेस्ट मैग्नेट का कौन सा पोल लेकर आएंगे हम? नॉर्थ पोल. फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी विल ऑलवेज ब्रिंग इन द नॉर्थ पोल एनीवेज. तो अगर मैं इसको दूर लेके चला गया, am I going to experience, is this test magnet going to experience a greater force than before or a lesser force than before? क्या होगा बताएं? यस मारी, इसको ज्यादा फोर्स मिलेगी या कम फोर्स मिलेगी इस टेस्ट मैग्नेट को जब दूर लेके जाओ? क्वेश्चन ये है कि ये पहले टेस्ट मैग्नेट यहाँ था, अब दूर जा रहा है, इसको जो रिपेलिंग फोर्स मिल रही है इस मैग्नेट की वजह से वो बढ़ती जा रही है या वो कम होती जा रही है? कम होती जा रही है. एंड अ पॉइंट विल कम, a point will come जब वो इतना दूर चला गया होगा टेस्ट मैग्नेट कि अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स फील नहीं हो रही. हम क्या कहेंगे? ये कहाँ चला गया? हाउ वुड वी से? आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट. सो इसका मतलब वी नाउ हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इज. इट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट. अराउंड अ मैग्नेट बोलने की जरूरत नहीं है. इट इज अ रीजन वेयर the north pole of a magnet experiences a force. Outside this region, no force, right? North pole भी बोलने की जरूरत नहीं. You can also say it is the region where a magnetic pole experiences a force. It's a region where a magnetic pole experiences a force. This is the start definition. Okay, it's going to be asked define what magnetic field is. You have to define it. अगर 2 मार्क का आएगा तो 1 मार्क मिलेगा रीजन बोलने का, 1 मार्क मिलेगा फोर्स बोलने का. Force experienced by another magnet. Okay, great. So now we understand what magnetic field is. Now अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी, रिमेंबर इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है आउटवर्ड्स. क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा कौन से लेकर आते थे हम? पॉजिटिव. यहाँ पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आओगे इसको कैसे फोर्स मिलेगी? अगेन आउटवर्ड. अगर नेगेटिव चार्ज होता हमारा मेन चार्ज और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होती है तो इसके करीब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आता, उसको फोर्स कैसे मिलती? इनवर्ड्स. यस और नो? सो हमने एक रट्टा लगा लिया था कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड्स होती हैं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स होती हैं. बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. अगर इस मैग्नेट के करीब में एक नॉर्थ पोल लेकर आऊं तो उसको किस तरफ फोर्स मिलेगी? दैट टेल्स अस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. दैट विल गिव अस व्हाट? magnetic field line. So what magnetic field line is? वैसे तो इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन अगर आ जाए, how would you define magnetic field lines? You will say, so these are imaginary lines. Please गौर से सुन रहे हैं.
ये इमेजिनरी, असली में कोई एरो नहीं निकल रहे मैग्नेट से, इमेजिनरी लाइंस है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। ऑन होम, ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ऑलराइट, बाय अनदर मैग्नेट। तो अगर मैं इसके करीब, नॉर्थ पोल के करीब टेस्ट मैग्नेट लाऊंगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो, साउथ पोल के करीब एक नॉर्थ पोल लेकर आऊंगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो, राइट और रॉन्ग? यानी कि बिल्कुल वही, साउथ पोल इज एक्टिंग एज अ नेगेटिव चार्ज, यू कैन से दैट, हाँ, एंड नॉर्थ पोल इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती थी, इसी तरह नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती। अब ये फील्ड लाइंस की सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, प्लीज गौर से सुनना है। मुझे एक बात बताओ, मैं इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहा हूं क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो एरोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते थे? एक तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते थे, उसके अलावा ये फील्ड लाइंस एक और चीज भी रिप्रेजेंट करती थी, वो क्या था? हु रिमेंबर्स दैट? These arrows do not only represent direction but they also represent something else. What is that something else? किसी को याद है? नहीं याद है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर देखना है। Very good Kalam. Closer the field line, the spacing between the field lines also tell us something very important. यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस कितनी करीब करीब है और यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस के दरमियान गैप्स ज्यादा है। तो जहां पे फील्ड लाइंस क्लोजली पैक्ड है, स्पेसिंग कम है, वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ ज्यादा है क्या मतलब? यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज लेकर आओगे उसको ज्यादा फोर्स फील होगी, लेट्स से 100 न्यूटन की, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी और इस स्ट्रेंथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जस्ट अ सेकेंड। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एरो का भी यही होगा, उसका एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन एक्सपीरियंस बाय अ नॉर्थ पोल इफ ब्रॉट हियर। What does magnetic field line का arrow represent? Direction of force on whom? On a north pole. अगर कोई टेस्ट मैग्नेट का नॉर्थ लाओगे तो यू फोर्स मिलेगी। और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान स्पेसेस भी हमें कुछ बताती हैं कि स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है। अगर पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, पैरेलल का मतलब पता है ना मैथ में, कि दे आर नेवर गोइंग टू मीट एंड इनके दरमियान फासला कभी भी कम नहीं होगा फॉर इन्फिनिट, या दे आर गोइंग टू मीट एट इन्फिनिट। जी आप बताओ क्या बताओ? जैसे हाँ, उसके करीब अगर मैं एक लेट्स से टेस्ट टेस्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर लेकर आऊंगा तो वो बहुत जोर से उसको फोर्स फील होगी। यहाँ पर लेकर आऊंगा तो उसको जो फोर्स फील होगी वो बहुत कम होगी। इसका ही मतलब या हाँ ऐसे ही। अभी आई विल शो यू कि जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे ना, फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली उसकी स्पेसिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आई विल शो यू। सही, ये अभी इसके बारे में और बात होगी। मुझे फिलहाल इसका बताओ, लेट्स से ये पैरेलल फील्ड लाइंस है। पैरेलल का मतलब है इनके दरमियान स्पेसिंग यहाँ पे जो है वही स्पेसिंग यहाँ पर है, वही स्पेसिंग यहाँ पर है। यही मतलब होता है ना पैरेलल का। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ पे कैसी होगी? हर जगह सेम है। तो पैरेलल फील्ड लाइंस मतलब यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेंथ, द फोर्स एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी आल्सो सेम। ऑलराइट, ये किस तरह की फील्ड लाइंस हैं? डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस हैं, गैप्स बढ़ता जा रहा है तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अगर इस तरह की फील्ड लाइंस हो, ये कन्वर्जिंग फील्ड लाइंस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, गैप्स कम होते जा रहे हैं, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऑपोजिट है, गैप्स कम, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। मेक सेंस? याद रहेगी ये बात? ग्रेट। अच्छा, अब इसका इसका एक अब यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, व्हाट डू द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट। ग्रेट। अब जो अगली चीज है वो है, ये जो शेप है ना, ये एक बार की शेप है, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। जैसे सोप का बार होता है, इस तरह इस मैग्नेट को क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट।
ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो पहले तो मैं आपको कहूंगा इसको मेमोराइज कर लो। क्या मेमोराइज करो? एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप होता है बटरफ्लाई का शेप। यहाँ से एक लाइन निकली नॉर्थ से बाहर, साउथ पे इंटर होती है राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसका रीजन हमें पता है क्यों। क्यों मैग्नेट नॉर्थ से बाहर क्यों निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? क्योंकि इसके करीब टेस्ट मैग्नेट लाओगे रिपेल होगा, और टेस्ट मैग्नेट का हमेशा कौन सा पोल लेकर आते हैं? नॉर्थ। इसके करीब टेस्ट मैग्नेट लाओगे नॉर्थ पोल, तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, राइट। जो बाकी जगह ये आपको मेमोराइज करनी है, इसकी शेप बटरफ्लाई की शेप। इट गोज आउट फ्रॉम द नॉट लाइक दिस, कर्व्स, becomes straight again, then bends, and then goes into the south pole. So you have to first memorize it. Then examiner will ask you to prove. वो कहेगा अच्छा भाई प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में ऐसी होती है। तो आप एक बात का सहारा लोगे, वो बात ये है कि आप बोलोगे सर जो कंपास होता है ना, नेविगेशन कंपास। जब भी मैं कंपास बोलता हूँ कुछ बच्चे पता है कौन सा कंपास समझते हैं? सर्कल बनाने वाला नहीं। दैट कंपास हैज नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर। वो जो होता है ना जिसमें एक छोटी पेंसिल लगाते हैं हम, वो वाला कंपास, सर्कल बनाने वाला कंपास। यहाँ जब भी मैं कंपास बोल रहा हूँ चैप्टर में, विच कंपास एम आई टॉकिंग अबाउट? नेविगेशन कंपास, जो कि नॉर्थ साउथ बताता है। सो यू विल यूज अ नेविगेशन कंपास नंबर 1, एंड यू विल यूज अ फैक्ट। व्हाट इज द फैक्ट? अभी हम लिखेंगे फैक्ट। शायद मैंने कल बताया भी था आप लोगों को। ये देखो, यहाँ पे रखा कंपास, यहाँ पे रखा कंपास। मुझे बताओ इसकी एरोस कहाँ पॉइंट कर रहे होंगे? अगर मैग्नेट ना होता तो ये एरो नॉर्थ पे होता हेड, और उसका टेल कहाँ पे होता? अर्थ की साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा हूं। लेकिन मैग्नेट लाके रख दिया, मैग्नेट लाके रख दिया, क्या अभी भी इस तरह पॉइंट कर रहे होंगे इसकी एरोस? अर्थ के नॉर्थ साउथ पे पॉइंट कर रहे होंगे, या डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो हु कैन टेल मी, बाय द वे, ये कौन सा पोल होता है नॉर्थ, ये कौन सा होता है साउथ? तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे? रिपेल। ये नॉर्थ और ये साउथ एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे? अट्रैक्ट, which will cause the needle to deflect in this direction. Yes or no? Do you guys agree? Similarly, this north and south will get attracted, the south and south will get repelled, the needle will look like this, it will deflect in this direction. Yes or no? Now from here I can write down a fact. The fact is, एक कंपास की नीडल हमेशा अपने आप को अलाइन कर लेती है इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट आर दीज रेड लाइंस कॉल्ड? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. So please write down the fact: a compass needle, this is the fact that I'm going to use in my next experiment. A compass needle always aligns itself in the direction of magnetic field line. And you know this now. A compass needle always aligns itself in the direction of magnetic field line. अच्छा, मैं वो बातें ज्यादा लिखवाता हूँ जो कि नोट्स में नहीं होती, जो एडिशनल होती हैं। So जब आप नोट्स पढ़ रहे होगे आपको साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिमाग में पढ़ते रहना, so that you understand better. Okay? चलो, now tell me, is it easy to trace magnetic field lines? Yes. हम चीटिंग कर सकते हैं। कैसे चीटिंग करेंगे? कंपास यूज करके चीटिंग कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इस रूम में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैं कंपास लेकर आऊंगा तो कंपास अपने आप को अलाइन कर लेगा और मुझे बता देगा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है या ऐसे है या। अगर नहीं होगी तो ये कहां पॉइंट कर रहा होगा? अर्थ के नॉर्थ साउथ में पॉइंट। मेक सेंस? ओके, तो अब एक एक्सपेरिमेंट सुनो। अब मैं थोड़ी सी बात एटीपी से रिलेटेड करूंगा और बाकी खुद बता दूंगा कि इसमें कौन सी बात एटीपी से रिलेटेड है और कौन सी बात थ्योरी से रिलेटेड। एटीपी एवरीबॉडी नोज राइट, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक अ सॉफ्ट वुडन बोर्ड। लैब्स में देख हमारे रखा होता है सॉफ्ट वुडन बोर्ड। सॉफ्ट क्यों? क्योंकि उसमें नेल चली जाती है और पेपर चिपक जाता है। हार्ड वुडन बोर्ड पे नेल नहीं जा सकती, सॉफ्ट वुडन बोर्ड पे इजीली नेल चली जाती है। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक अदद पेपर, A4 साइज और व्हाटएवर साइज पेपर, और चारों तरफ क्या लगा लेंगे? हम थंबनेल्स लगा लेंगे।
नेल लगा के थंब से, ताकि पेपर क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, उसके ऊपर चिपक जाए। ऑलराइट, then we will place the bar magnet in the middle. We'll place the bar magnet in the middle. Alright. और अब ATP से रिलेटेड एक और बहुत अहम बात, ये लाइट के एक्सपेरिमेंट्स में भी ये बात काम आएगी। वो क्या, जब भी आप ये मैग्नेट रखो, इसकी बाउंड्री को ट्रेस कर लो विद अ पेंसिल। ये पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर बार मैग्नेट की बाउंड्री को क्या कर लो, ट्रेस कर लो। क्यों, ताकि मैग्नेट यहाँ है। या और दूसरा ये कि एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से मैग्नेट को हाथ लग गया, साइड पे हो गया, अब आपने आधी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ली थी, अब पता, अब मैग्नेट ही हिल गया, क्या वापस एक्सपेरिमेंट करो, उससे बचने के लिए। जैसे आपने देखा गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली आप लोगों ने, नहीं खेली, अब तो इंडोर इंडोर क्रिकेट वो आ गए, गली मोहल्ले की क्रिकेट कम होती जा रही है जब से इंडोर कोर्ट्स खुल गए, है ना। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो एक गली क्रिकेट में हम लोग खेलते थे, तो जहां पे विकेट रखते थे ना, वहां पे चौक से यही काम करते थे जो हम एटीपी में कर रहे हैं, बाउंड्री ट्रेस करते थे, नंबर 1। नंबर 2, वो 1.25 बैट के डिस्टेंस पे वाइड होती है, तो वहां पे वाइड का पत्थर रख के वहां पे भी एक लाइन लगाते थे कि यहाँ पत्थर रखा हो। क्यों करते थे, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो आउट होता है, तो क्या करता है, विकेट भी हिला देता है, कहता है मेरा आउट नहीं था, लड़ाई जब होती है तो विकेट भी हटा देता है, वाइड का पत्थर भी फेंक के चला जाता है कि मेरा तो आउट नहीं। तो क्योंकि वो बार बार होता है, या गलती से विकेट गिर गई, तो आपको बार बार मेजरमेंट नहीं लेनी पड़ेगी वाइड की। क्या बार बार बैट रख के वाइड की मेजरमेंट लोगे? अगर आप सही साइंस के बच्चे होगे तो क्या करोगे, बाउंड्री ट्रेस की भी है पहले से, जिसने भी विकेट उठा के फेंकी गई, वापस विकेट उठाओगे और आराम से आगे जगह पे रखो। यू डू नॉट नीड टू टेक मेजरमेंट्स अगेन। याद, समझ आया फायदा, बार बार मेजरमेंट्स लेने की जरूरत, वरना वाइड के लिए मेजरमेंट लेनी पड़ती थी 1.25 बैट विकेट रखने के बाद। सो टू सेव टाइम वी यूज्ड टू डू दैट। सेम थिंग यहाँ पे, मैग्नेट रखो, उसकी बाउंड्री को ट्रेस करो। नाउ आई विल प्लेस अ कंपास ओवर हियर, प्लीज गौर से सुनो, मैंने यहाँ पे एक कंपास रख लिया। कंपास अपने आप को कैसे अलाइन करेगा, ऐसे अलाइन करेगा। डू वी ऑल अग्री, यस और नो? अब हमें क्या करना है, इसकी लोकेशन को ट्रेस कैसे करना है? क्या मैं कंपास के थ्रू पेंसिल गुजार सकता हूं? नहीं, कंपास एक हार्ड सब्सटेंस है, उसके थ्रू। लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूं कि या तो पिक्चर ले लूं, पोजीशन शिफ्ट करते करते पिक्चर ले लूं, या उससे भी बेहतर क्या है, मैं एक पेंसिल उठाऊं, नीचे पेपर है, इसकी टेल पे एक डॉट लगा लूं, और इसकी हेड पे, जहां पे नीडल की हेड है, वहां पे एक डॉट लगा लूं। इसकी लोकेशन को, टेल को बोल दूं A, और इस डॉट को क्या बोल दूं, B। और अब क्या करूं, कंपास उठाऊं यहां से, और अब न्यू लोकेशन पे कंपास को शिफ्ट कर, ऐसे शिफ्ट करूं कि उसकी टेल कहां पर आ जाए, प्रीवियस हेड पर, प्रीवियस हेड पर आ जाए, ताकि मुझे कंटिन्यूअस फील्ड लाइन मिले। अगर मैं दूर रख दूंगा तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, राइट। So I'll place the compass such that its tail is now at the previous head mark, or you can say its tail is now at the B mark. Make sense? अब जहां पे उसका हेड आ रहा है वहां पे पॉइंट डॉट लगा के क्या लिख दूं, C. And then again I'll shift the position of the compass such that the tail is at the C mark, the previous head, and I'll remark the head as what alphabet? अल्फाबेट होता है, लेटर होता है, क्या होता है, डी। एबीसी क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं ना, अल्फाबेट भी कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं। अल्फाबेट ही होता है ना, लेटर लेटर बोल सकते हैं इनको। खैर छोड़ो, अंग्रेजी को छोड़ो, भी हम फिजिक्स पे रहते। ओके, हाँ, आई गॉट, यस, ये डी मुझे दिखा रहा है कि मेरा रिजल्ट क्या था। दिस वाज माय रिजल्ट इन इंग्लिश। Okay, again I'll keep on doing this, and the compass needle will keep on telling me the magnetic field line is curving, the magnetic field line is like this, and I'll trace that direction using dots on the tail and head of the needle respectively. I'll keep on doing this, E, F, G, L, M, N, O, P, whatever, and then I'll get the dots like this. What should be the next step? The next step is connect all the dots, join all the dots, and what will this tell, what will this give me? ये all सारे dots join कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? Thank you भाई। Now what will I get? Magnetic field. Make sense? तो मैं इसको repeat कर रहा हूँ, God sir, very easy. The fact that we know है
we know as a compass needle always aligns itself in the direction of magnetic field line. Place a magnet on a paper, place a compass near one pole, and mark two dots on the tail and head of the needle respectively. Then shift the position of the compass such that its tail is now at the previous head mark, right? And now remark the head. Now remark the head with a dot. Keep on doing this. Repeat the process until all the dots have been marked up till the other pole. Make sense? Then join the dots to get one magnetic field line. Now, if you want to know more field lines, see ये जो field line आई है ये ऐसे ही आई. यहाँ पे कंपास रखा था, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा. You will keep on seeing कि कंपास नीडल अपने आप को इसी डायरेक्शन में अलाइन करता रहता है. आपने डॉट्स लगाए, सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लिया, and you get the magnetic field. To get more field lines, what you will do? Repeat the whole process at other locations. Repeat the whole process at other locations to get more magnetic field lines. Make sense? Make sense? अब आपको मैं बताता हूँ आप इसका आंसर कैसे लिखोगे. प्लीज याद रखना ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है. 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के लिए आता और इसका कैसे लिखना है आप सुनना. ये पेपर रखने वाली बात, सॉफ्ट वुडन बोर्ड वाली बात, ये थ्योरी पेपर का पार्ट नहीं है. ये किस में आएगा? अगर थ्योरी में उससे पूछ लिया अलग से तो बताना पड़ेगा, लेकिन खुद से लिखने की जरूरत. ये ज्यादातर एटीपी का क्वेश्चन था कि व्हाई सॉफ्ट वुडन बोर्ड, व्हाई डू यू वांट टू ट्रेस द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट. वो कहेगा खुद से बताओ कोई प्रिकॉशन आपको क्या लेनी चाहिए, तो आप बता सकते हो थ्योरी में. वरना एटीपी में जब आपसे पूछेगा तो आप जवाब दो. थ्योरी में आप क्या लिखोगे गौर से सुनो. थ्योरी में यू विल राइट डाउन place a compass near one pole of the magnet, or you can say near the north pole, near the north pole of the magnet. Mark two dots A and B at the tail and head of the needle respectively. All right, 2 points हो गए. Shift the position of the compass such that its tail is now at the B mark. Its tail is now at the, और क्या बोल सकते थे, its tail is now at the previous head mark. You be coach. And then remark the head as C. अब पूरी ABC नहीं बतानी उसको, ये नहीं कि पूरा पेपर भर दिया, then shift the position E, then shift the position F, G, H, I, ये नहीं बताना, बस एक दफा बता दिया. अब आप क्या बोलोगे? Repeat the process until the dots have been marked up till the south pole or the other pole. Then join the dots to get one field line. And if you want to get more field lines, repeat the whole process at other locations by taking the compass at other locations. Make sense? Amal, make sense or not? Great. Now, theory से related नहीं, ATP से related एक question. Very important. ये सिर्फ मुझे वो बच्चे दे सकेंगे जो थोड़े conceptual दिमाग वाले होंगे. To get, can you see the magnetic field lines are curved? Yes or no? So I know bar magnet की magnetic field lines curved होती है, like this. Should I use a small sized compass here, or should we have used big sized compass? What do you guys think? Small. What do you think? Should we have used a small sized compass for this experiment or a big sized compass? If we want to get smooth curved lines, if you want to get smoother curved lines, not zigzag lines, smoother curve चाहिए, तो छोटा कम डॉट्स करीब करीब होने चाहिए थे या डॉट्स दूर दूर होने चाहिए थे? डॉट्स करीब करीब होने, जितने करीब होंगे उतना आपको पता चलेगा लाइन कहाँ एग्जैक्टली कर्व हो रही है. यस और नो? तो अगर बिल्कुल उन्होंने सही आंसर किया, स्मॉल कंपास होने चाहिए. स्मॉल कंपास होगा तो टेल और हेड के दरमियान जो फासला है वो कम होगा. डॉट्स कहाँ होंगे? करीब करीब होंगे. So you'll get more dots. They are close together. So we'll get a smoother curve. Yes or no? But if the dots are far apart, तो पता है कैसा होगा? ये कुछ ऐसा होगा. ये देखो, let's say ये है. एक डॉट यहाँ पर है, एक डॉट यहाँ पर है. तो बीच में कर्व हो रही लाइन हो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा. मैं तो उसको कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे. फिर कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे. So I'll get these zigzag lines. Yes or no? So the compass should be small so that जितने करीब डॉट्स होंगे उतनी ही जो स्ट्रेट लाइंस है वो छोटी छोटी होंगी. So we'll get a bigger, a smoother curve. Make sense? पहली बात ये थी एटीपी से रिलेटेड, या थ्योरी में अगर एग्जामिनर पूछे
कि क्या करोगे to improve the experiment, क्या करोगे? आप बोलोगे I'll use a small size compass so that I get a smoother curve. Second, और क्या कर, कंपास नीडल के दरमियान फ्रिक्शन होनी चाहिए या इट शुड बी फ्रीली सस्पेंडेड? नीडल कैसी होनी चाहिए? एक और बात ये कर सकते हो, इंश्योर करो कि द नीडल हैज नो फ्रिक्शन, इट इज फ्रीली मूविंग. हल्का सा भी फोर्स फील हो तो डिफ्लेक्ट करे, पता चला डिफ्लेक्ट ही नहीं करी है तो आपको गलत मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी. यस और नो? फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी फोर्स हो डिफ्लेक्ट कर. So this was the experiment. Do we understand this experiment? Great. Great, great. So we are done with magnetic field lines. Now what we need to do is a rule that we call right hand grip rule. Right hand grip rule. सही है? Right hand. अच्छा, अब इस पूरे सेक्शन में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ रूल्स हैं. बाय द वे ये भी एक्चुअल फिजिक्स नहीं है, ये जुगाड़ है जो हमें खुद साइंटिस्ट ने बताया. सही, शॉर्टकट्स. तो तीन तरह के हैंड रूल्स हैं. नंबर वन इज राइट हैंड ग्रिप रूल इन विच वील यूज आवर राइट हैंड इन दिस वे. Curves of the fingers will represent something and the thumb will represent something else. I'll tell you what. After this, there will be another rule which we call Fleming's left hand rule, in which we'll have to use our hand in this direction. इसमें दो चीजें हमें पता होंगी, हमें तीसरी चीज पता करनी होगी, लेकिन अपने हाथ को हमें कैसे अलाइन करना पड़ेगा? ऐसे. और फिर जब हम इंडक्शन पे जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, same Fleming's left hand rule, but it will be used on the right hand. It's called Fleming's right hand rule. So there are how many rules that we are going to study in physics? 3. Right hand grip rule, Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. Okay? तो आप देखोगे फिजिक्स के एग्जाम में बच्चे जो है वो ऐसे कर रहे होंगे पेपर के ऊपर, कोई बच्चे ऐसे कर रहे होंगे. तो अगर इन्विजिलेटर को नहीं पता हुआ तो क्या समझेगा बच्चे क्या कर रहे हैं? चीटिंग कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं एक दूसरे को, बट ये एक्चुअल में आप एग्जाम में कर रहे हो. लेकिन इसको यूज कैसे करना है उसका पहला रूल अभी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है? ओके, सो व्हाट इज राइट हैंड ग्रिप रूल? बाय द वे, राइट हैंड ग्रिप रूल में कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं? दो. एक है कर्व्स ऑफ योर फिंगर्स और एक है थंब. जब हम आगे जाके फिलेमेंट्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे उसमें कितनी चीजें यूज हो रही होंगी? 3. इसमें से एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा फोर्स, एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा करंट की डायरेक्शन. सही, तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व. लेकिन राइट हैंड ग्रिप रूल में सिर्फ कितनी चीजें इन्वॉल्व है? 2. ये इजियर है. कैसे यूज होता है? इसके 2 केस हैं. कितने केस हैं? 2 केस. तो क्या हम सबको पता है कि, प्लीज गौर से सुनना ये बात, क्या हम सबको ये बात पता है कि अगर ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है which can be, give me an example, you give me an example. मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल बताएं, कल मैंने पढ़ाया था. आयरन और स्टील, वेरी रिपीटेड इन आवर एग्जाम. तो अगर ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है और ये कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट, डीसी, और ये कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टिंग वायर इसके अराउंड में रैप करूं. बाय द वे, Maria will tell us, Maria, when the wire is going spiral round, what is that thing called? जब एक वायर गोल गोल घूमती है उसको क्या बोलते हैं? Coil. Can you tell me the other name? Solenoid. Coil or solenoid. So this magnetic material, which could be iron or steel, is placed inside a coil or a solenoid. Remember, there is no direct contact of current, right? What happens? Munazza will tell us. What happens to this iron or steel? Yes, Munazza. What is induced? Magnetism. Magnetism is induced in this iron or steel. It becomes a magnet itself. Yes or no? हो रहा है, रिकॉर्ड हो, रुका तो नहीं. If it were iron, it will become a which magnet? Temporary or permanent? Temporary magnet.
जब तक करंट है मैग्नेटिज्म है, करंट खत्म मैग्नेटिज्म खत्म। अगर ये स्टील होता तो स्विच ऑफ करने के बाद भी इट विल रिमेन अ मैग्नेट, इट विल रिटेन मैग्नेटिज्म, यस और नो। अब मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं जानना चाहता हूँ, अच्छा सर ये तो पता चल गया कि ये मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन इसका कौन सा एंड नॉर्थ बनेगा और कौन सा एंड साउथ बनेगा, ये आप बताएं। तो ये बताने के लिए कौन हेल्प करने वाला है हमें, राइट हैंड ग्रिप रूल। ये बताता है कि अच्छा कहीं जगह पे अगर करंट है तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या आई वुड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, या मैग्नेटिक पोल्स कहां पे होंगे। इफ यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म पैदा होती है, बाय द वे व्हाट इज दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म, electromagnetism, production of magnetism due to electricity. So right hand grip rule simply tells us whenever there is electric current, we know there will be magnetism around it. What will be the direction of that magnetic poles, induced magnetic poles, right? So right hand grip rule. अब इसमें कोई एक चीज होगी जो करंट रिप्रेजेंट कर रही होगी और एक चीज होगी जो मैग्नेटिक पोल रिप्रेजेंट करोगे। तो रूल ये है, अब देखो ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये एक शॉर्टकट, साइंस हमें खुद धक्का दे रही है शॉर्टकट सीख, इसकी फिजिक्स कुछ और है। ऑलराइट, चलो बहुत ही आसान, आपको क्या करना है, साइंटिस्ट ने बताया जो कर्ल्स ऑफ योर फिंगर्स हैं, प्लीज रिमेंबर डू नॉट यूज लेफ्ट हैंड, ओके, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं यूं कर रहे होते, राइट हैंड। कर्ल्स ऑफ योर फिंगर्स को अलाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल्स ऑफ योर फिंगर्स को अलाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको ऐसे ग्रिप करो, grip the rod, grip the iron bar such that the curls of the fingers are aligned in the direction of current. And then wherever your thumb is pointing will tell us the direction of induced north pole. It will tell us the direction of induced north pole, induced because of this current. Okay? So let's try it. अब इसका एक बुक का मेथड है, एक मेरा मेथड है। ये तो बुक वाली बात बताई। मुझे बुक वाली बात पर्सनली समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं फिर भी समझने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, एंड देन आई विल टेल यू माय शॉर्टकट, ओके। सो देखो मैंने खुद से एरोज बनाए, डू यू अंडरस्टैंड द एरोज आर राइट, कैन यू सी दैट द एरोज आर राइट और रॉन्ग, एरोज आर राइट, ये चेक करना प्लीज, गौर से देखना सब लोग। मैं इसमें 4 केसेस बना लेता हूँ इसी के अंदर, लेट्स सी अगर आप लोग एरो सही बना पा रहे हो क्या नहीं। एक ये हो गया, चल लेट्स ड्रॉ एरोस। तो यहाँ पे करंट कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, एरो सही बनाए। ये फ्रंट से रैप हुई हुई है या बैक से रैप हुई हुई है, द फर्स्ट वायर फ्रंट से रैप हुई। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, ये करंट आया यहाँ से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यस और नो, प्लीज बोर्ड पे देखते रहो, बोर्ड पे देखते रहो जी। तो क्या ये एरो सही बनाया है मैंने या गलत बनाया, गलत बनाया, राइट। क्यों, क्योंकि वी कैन ऑल सी अचानक वायर गायब हो गई है, मतलब ये कहां से रैप हुई हुई है, बैक से रैप हुई हुई है, तो करंट कुछ ऐसे आ रहा है, यस सही कह रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सही कह रहा हूं। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, करंट यू आया, पॉजिटिव से आता है, रिमेंबर करंट कहां से आता है, पॉजिटिव से, क्यों गया, बैक से गया, इसमें भी यू डाउनवर्ड्स है, राइट, और इसमें भी करंट यू आया बैक से, इसमें अपवर्ड्स आ रहा है, सही बनाया मैंने। तो ये बनाने में बच्चों को थोड़ा मुश्किल होती है, बाकी तो सब ऑलमोस्ट सही। चलो नाउ लेट्स अलाइन द कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स, लेट्स ग्रिप इट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मेक श्योर आवर फिंगर्स आर अलाइंड, द कर्ल्स आर अलाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको कैसे ग्रिप करना चाहिए, लाइक दिस, यस और नो, दिस इज हाउ द करंट इज गोइंग, राइट। So where is the induced north pole? This end will become the north pole and this will become the south pole, because look at my right hand. If the curls are representing the direction of current, it's going like this. बैक से वापस आ रहा है, फ्रंट से आगे जा रहा है, राइट। इस पे आ जाओ, क्या इसको मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ कि अब कर्ल्स ऑफ द फिंगर सही अलाइन है या गलत अलाइन है, गलत अलाइन है, इसमें करंट यूं आ रहा है,
बैक से जा रहा है और फ्रंट से वापस आ रहा है, यस और नो? सो वेयर इज माय थंब नाउ पॉइंटिंग to the right? This is going to be the induced north pole and this is going to be the induced south pole. See कितना फर्क पड़ जाता है. वायर को ऐसे घुमाओ तो अलग पोल बन रहा है, ऐसे घुमाओ तो अलग पोल बन रहा है. यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली वायर फ्रंट से रैप हुई थी, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली वायर कहां से रैप हुई है? बैक से रैप हुई. मेक सेंस? अच्छा इसको देखिए, यहाँ पे ये क्या, इसको कैसे ग्रिप करेंगे जरा सब लोग करके दिखाओ. यूज योर राइट हैंड, आई वांट टू सी वेदर यू डू इट दिस और दिस वे. चलो करके देखो. So you are all, this is your left hand. I told you 5 मिनट पहले ही बताया था, you will use left hand. हाँ right hand. So इसको ऐसे ग्रिप करेंगे, ऐसे करेंगे. Yes, you guys are all right. इसको ऐसे कर. लेकिन देखो अभी मैंने एरोज बनाए हुए तो शायद हाफ आपको दिमाग में आ रहा है. एरोज नहीं बने हुए होंगे तो ये नहीं कर पाओ, राइट? अब मैं इसका अपना पाकिस्तानी मेथड बताऊं. So इस बाय द वे इसमें क्या होगा, आप लोगों ने बोला सर इसको ऐसे ग्रिप करें बिकॉज करंट इज कमिंग लाइक दिस. यस और नो? तो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्थ, दिस इज गोइंग टू बी द साउथ. और इसको कैसे ग्रिप करो करके देखो. करेक्ट. इसको लाइक दिस, करंट इज गोइंग लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी नॉर्थ, दिस. अब मैं ये कहता था कि यार इसके लिए ना दो रूल बना लेते. क्या बना लेते? जब भी करंट कॉइल में है, जब भी करंट गोल गोल घूम रहा है तो क्या करो, दो काम करो. नंबर 1, फोकस करो पॉजिटिव वायर को. किस वायर को फोकस करो? इसके दो तरीके हैं. पहला, फोकस करो पॉजिटिव वायर, नंबर 1. नंबर 2, चेक करो क्या ये पॉजिटिव वाली वायर, जिसको लाइव वायर भी बोलते थे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये फ्रंट से रैप हुई है या बैक से रैप हुई है? ये चेक करो. नेगेटिव वायर को मत देखना. किस वायर को देखना? पॉजिटिव को. और कैसे, क्या देखना, कहां से रैप हुई है, फ्रंट से या बैक से? अगर फ्रंट से रैप हुई है तो उसको फ्रंट से ग्रिप करो, अगर बैक से रैप हुई है तो बैक से ग्रिप करो. खत्म. आओ जरा चेक करते. इसमें कौन सी वाली वायर पॉजिटिव है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट. दिस इज द पॉजिटिव वायर. यस सर. ये कैसे रैप हुई है, फ्रंट से या बैक से? फ्रंट से. इसको फ्रंट से ग्रिप करो. खत्म. अब इसमें आपको एरोज बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ग्रिप करो. दिस इज नॉट, दिस इज साउथ. इसमें पॉजिटिव वायर कौन सी है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट. कैसे रैप हुई है, फ्रंट या बैक? बैक. इसको बैक से ग्रिप करो लाइक. सही है? दिस इज नॉट. इसमें कौन सी वाली वायर पॉजिटिव है, लेफ्ट या राइट? राइट. यहाँ पे प्लीज इसको मत देख लेना. यहाँ पे बच्चे बोलते हैं सर आपने बोला था देखना फ्रंट से रैप हुई या बैक से. ये देखें फ्रंट से रैप हुई. मैं कहूँगा गलत, आपने पूरा नहीं सुना. मैंने किस वायर का बोला था फ्रंट और बैक चेक करने का? पॉजिटिव वायर का. आपने नेगेटिव का देख लिया. सो पॉजिटिव वाली वायर कैसे रैप हुई है, फ्रंट और बैक? बैक. हाउ विल वी ग्रिप दिस? लेफ्ट हैंड. करें सेम मिस्टेक करें, बैक. ठीक है, ओके. और ये वाली वायर पॉजिटिव, फ्रंट से. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. यस सर, समझ में आया? अच्छा बाय द वे, अगर इसमें मैं आयरन यूज करता तो इसको पता है हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब इसका मतलब भी कोई बता दो. व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस इट इज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी. द मोमेंट नो इलेक्ट्रिसिटी, नो मैग्नेट. और एक और मजे की बात बताओ, यू डू नॉट इवन नीड, इसको बोलते हैं आयरन कोर मैग्नेट, जिसमें आयरन है. यू डू नॉट इवन नीड एन आयरन. Just the coil can also be an electromagnet. This is just a coil, yes or no? Even this becomes magnet as one end becomes a dot, one end becomes a star. ठीक है? So you do not even need an iron core. Simple coil पे भी आपको बता सकते हो poles क्या होंगे. It will become an electromagnet. Okay, yes or no? अब मैं इसको कर रहा हूँ erase. ये था case 1. क्या था ये? जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ लूं, इसको टेस्ट कर लूं आप लोगों को. Should I test you guys? चलो आज टेस्ट कर रहा हूं. प्लीज गॉड से. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था. ये कोई सी शेप्ड आयरन है, सी शेप्ड आयरन है. बेटा उठ जाओ अमल. पॉजिटिव, नेगेटिव. अब इसमें थोड़ा आपका हाथ ट्विस्ट होने के चांसेस हैं. अपॉलॉजीज फॉर दैट. और क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट सर्किट का खतरा ना हो, ये लगा. चलो नाउ टेल मी, दिस इज पोल X, दिस इज एंड X.
this is end y, one of the end. Obviously ये वाला जो होगा वही पोल यहाँ पे बनेगा, ये वाला जो पोल होगा वही पोल यहाँ पे बनेगा. Tell me which pole would be x, which pole would be y, and I want to see your hand movement. Correct. X would be north, y would be south, and she gripped it correctly, which is, अगर मेरा मेथड करोगे आप बोलोगे which one wire is the positive wire, which wire is the positive wire, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली. This is the positive wire. I'll focus this wire. How is this wire wrapped, from the front or from the back? From the front. Then I'll also grip it from the front. This is called gripping from the front. अगर ये वायर बैक से रैप हुई भी होती मैं इसको ऐसे ग्रिप करता फ्रॉम दी बैक. ओके, तो इसको, और अगर इसको पढ़े लिखे तरीके से करो तो आप बोलोगे सर एरोज बना लें. क्या बना लें? एरोज टू शो करंट. पहले वो बना लें. मैं कहूँगा ओके ये बना लिया, ये पीछे से आया करंट और फिर ऐसे गया. सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? अब अपनी कर्व्स ऑफ द फिंगर्स को अलाइन करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. द थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, सो दिस एंड ऑल इज नॉर्थ पोल. अंडरस्टूड? समझ आ रही है बातें कि नहीं? एंड दिस एंड इज साउथ पोल. आई होप. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, एरो बनाओ टू शो मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है. सो दीज एरोज शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अंडरस्टूड? अब एक और काम की बात पूछूं, यहाँ तो बात समझ में आ रही है? ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो ये हमने क्या यूज किया? राइट हैंड ग्रिप टूल. राइट हैंड ग्रिप टूल क्या बताता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So this was electric current. This is direction of induced north pole. Understood? और जब हमें north pole पता चल जाएगा तो दूसरा end south pole, तो we can also draw magnetic field lines. Understood? Great. अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, यहां पर अगर मैं एक south pole लाके रख दूं, if I place a compass, if I place a bar magnet like this, क्या कर रहा हूं? If I place a bar magnet like this is the south pole, this is the north pole. Amal, first question was draw magnetic field lines. First question was draw. So how did you draw the magnetic field lines between north and south? Coming out from the north, going to the south, downwards, right? Magnetic field lines is downwards. My second question, draw an arrow to show the direction of force on this south pole. What will be the direction of force on this south pole? Downwards or upwards? Upwards. So can you see the magnetic field line is downwards, but south pole experiences a force upwards. Yes or no? साउथ से रिपेल होगा और नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके लिए बनाई जाती थी? नॉर्थ पोल के लिए. किसके लिए बनाई जाती थी? तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ये होगी फोर्स की, और साउथ पोल पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी. तो क्या मैं ये मेमोराइज कर सकता हूं? अ नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, whereas a south pole experiences a force opposite to magnetic field line. Can I remember this? तो ये आपके नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए याद करते थे, a positive charge experiences a force in the direction of electric field line, but a negative charge experiences a force opposite to electric field line. मैं काफी रिलेट कर रहा हूँ चैप्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से. जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा they won't understand, लेकिन you should be able to relate. Okay, is it clear? अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, 1 मार्क का था लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल. जरा गौर से देखना. ये एक मैग्नेट है. Can we all draw magnetic field lines around it? Yes. It is in the shape of a what? Butterfly. काफी बच्चों को ये बटरफ्लाई नहीं लगती है, मुझे लगती है. ये लो मैंने बना. वैसे तो ज्यादा बनानी चाहिए लेकिन मैं चलो एक बना दूं. अब प्लीज गौर से सुनना ये मेरा क्वेश्चन. मैंने एक फील्ड लाइन बनाई है. वैसे जब भी बनाने को आए एक और बना, और कैसी बनाना है चेक करो. इंक्रीजिंग गैप. कैन यू सी इंक्रीजिंग गैप? क्योंकि जिस तरह दूर जाते रहेंगे फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती रहेगी, वीक होती रहेगी, वीक होती रहेगी. वीक स्ट्रेंथ कैसे शो करेंगे? गैप्स बढ़ा के, फील्ड लाइंस के दरमियान गैप्स बढ़ा. ऑलराइट, चलो एक दफा क्वेश्चन आया, प्लीज गॉड. यहां पर एक कंपास रखा हुआ था, उसकी नीडल ऐसे अलाइन थी. उसकी नीडल कैसे अलाइन थी? ऐसे अलाइन.
और कंपास नीडल ऐसे अलाइन, राइट? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कुछ और। यहां पर एक साउथ पोल रखा हुआ, इस डायरेक्शन पे क्या रखा हुआ? एक अदर साउथ पोल, और ये बीच में से पिवटेड है। पिवटेड का मतलब समझते हो आप लोग? पिवटेड का मतलब समझते हो? मैं बताऊं, गौर से सुनो। यहां पे एक साउथ पोल रखा हुआ है और ये यहां से पिवटेड है। पिवटेड का मतलब इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज द पिवट। पिवट मतलब इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट इफ समबडी फोर्सेस। अगर इसको ऐसे धक्का मिलेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा, इसको ऐसे धक्का मिलेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर? You need to tell what will be the direction of force on this south pole. What will be the direction of force on this south pole? आप बताओ, इस साउथ पोल को इस जगह पे रखे हुए किस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगी? रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गोइंग लाइक दिस. Magnetic field line is going to the left. Is this south pole going to experience a force like this to the left or to the right? To the right. Is this south pole going to experience a force to the left or to the right? To the right. Right. And that's the right answer. That's the right answer. You wanted to change your answer? हाँ, नहीं पूछो पूछो. Since it's a south pole, अभी हमने 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया, south pole experiences a force opposite to magnetic field line. Because magnetic field line is drawn for a north pole. Magnetic field line is drawn keeping in mind a north pole will be placed over here. What will be the direction of force on that? So obviously a south pole अगर वहां रखा जाएगा तो उसको opposite force मिलेगी. अगर यहाँ पे इस वक्त इसका आंसर by the way ये था, this is the answer. Agreed? A south pole will experience a force like this. What if this was a north pole? Now what will be the direction of force on this north pole? To the left. Make sense? तो इसका पॉइंट मैंने अभी जो आपको रट्टा लगवाया वो क्या था? रट्टा लगा लो. A north pole experiences a force in the direction of magnetic field line, but a south pole experiences a force opposite to magnetic field line. And it's very common sense. It's very common sense. We just saw it over here. Magnetic field lines goes from north to south. If you keep a north, it goes downwards because north and north repel, north and south attract. But if you keep a south pole here, it goes up. Make sense? Make sense? राइट हैंड ग्रिप रूल का केस 1 समझ में आ गया जी? आज केस 2 इज, अभी इस वक्त केस 1 में वायर कैसे थी? केस 1 में वायर थी इन अ कॉइल शेप. यस और नो? केस 1 अभी जो हमने पढ़ा ना केस जिसमें हमने मैग्नेटिक पोल बताया था, उसमें द वायर वाज इन अ कॉइल शेप. यस और नो? फॉर केस 2 इज बेसिकली, राइट हैंड ग्रिप रूल का केस 2 है व्हेन the wire is straight line. The wire is in a straight line. जब एक वायर गोल घूम रही हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, जब एक वायर स्ट्रेट लाइन में हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है. यस और नो? रिमेंबर, कंसिडर करो ये एक वायर है और ये वायर, पहले तो मैं बना लेता हूं एक कार्डबोर्ड. ये कार्डबोर्ड है. कैन यू सी दिस 3D शेप? इस कार्डबोर्ड के बीच में से मैंने एक छोटा सा होल किया है और एक वायर गुजारी है. कैन यू ऑल सी दैट? यहां पे मैंने पॉजिटिव वायर रखा है, यहां पे मैंने स्विच ओपन किया है, नेगेटिव, वेरिएबल रेजिस्टर टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट एंड दिस. इस वक्त स्विच ओपन है, देयर इज नो करंट इन द सर्किट. यस वन? यस. मैंने यहां पर एक कंपास रखा है, इसके करीब एक कंपास रखा है, यहां पे एक कंपास रखा है, यहां पे एक कंपास रखा है, इस वायर के हर तरफ एक कंपास रखा है. ये सारे कंपास की जो नीडल्स हैं वो किस तरफ पॉइंट कर रही हो? किस तरफ पॉइंट कर रही? अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यस और नो? क्योंकि अभी करंट ऑन नहीं है, तो लेट्स से कुछ इस तरह पॉइंट कर.
They are all pointing where? To the north and south of earth. Yes or no? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? जैसे ही, याद है वो साइंटिस्ट ने जिस दिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर हुई थी, यही हुआ था ना, एक वायर के करीब कंपास लेकर आया और कंपास नीडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई. यस और नो? तो जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा एंड आई अलाउ द करंट टू पास थ्रू लाइक दिस, the current is going downwards in this wire. This is case 2. Why? Because this time the current is not going in circles. This time the current is not going in a coil. That was case 1. This time the current is going in a straight line. Now I need to tell the direction of magnetic field lines. What do I need to tell? The direction of magnetic field line. So do we all accept that the needles will deflect? Yes or no? The needles will deflect. And if you do this experiment at home, not here, you will find out, what you will find out? The compass needle are all going to align like this. They are all going to align like this, in this shape. ये हम उसको टॉप व्यू देख रहे हैं. आप लोग नोटिस करो, हम इसका कौन सा व्यू देख रहे हैं? टॉप व्यू. तो जब इस चीज को देखा तो साइंटिस्ट ने राइट हैंड ग्रिप रूल में पता है क्या बोला? देखो, केस 1 में कर्व्स ऑफ द फिंगर्स करंट रिप्रेजेंट करते थे और थंब क्या रिप्रेजेंट करता था? इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करता था. यहां पे दोनों का रोल स्वैप हो गए. यहां पे थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट और कर्व्स ऑफ द फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगी? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यहां पे रोल्स रिवर्स हो गए. अब जरा चेक करो, should I align curves of the fingers or should I align thumb in the direction of current? I'll align thumb in the direction of current. So should I give it a thumbs up, a like button or a dislike button? Left hand, right? A dislike button, right? Why? Because the current is going downwards. Now align your right hand, everybody. Align your right hand such that you are giving a dislike button. Why? Why dislike button? Because the current is going down. What is the direction of curves of your fingers? It's coming out from this direction and going in this direction, right? तो साइंटिस्ट ने बोला, अरे यार ये तो राइट हैंड ग्रिप रूल से पता चल सकता है. So in case number 2, when the current is going in a straight line, you swap the roles. Now thumb represents conventional current की direction and curves of the finger represent induced magnetic field line. So the magnetic field lines are going to be like this. इसको कुछ बच्चे रट्टा लगाते हैं. पता है क्या रट्टा लगाते हैं? When current is going down, the current is clockwise. The magnetic field lines are clockwise. तो आप ऐसे चाहो तो memorize कर. If the current is going down, the magnetic field lines are going to be clockwise. And what if the current is going up? The magnetic field lines are going to be anti-clockwise. Make sense? Now, 3-mark question. Please गौर से सुनो. A 3-mark question. I am sure nobody will be able to answer this. मतलब answer this, they'll be able to answer, I think, 1 mark. Please गौर से सुनिए. The current is going up. 3-mark question. Draw induced magnetic field lines. Draw what? Induced magnetic field lines due to this current carrying wire on this cardboard. How would you answer? How would you answer? Tell me. नहीं, it is correct. वो मैंने शो नहीं किया. एरो शो करें करंट है. एरो क्या शो करें? करंट है. जरूरी नहीं है मैं पूरा सर्किट ड्रॉ करूं. अगर मैंने बोल दिया ना, एग्जामिनर ने बोल दिया कि यार करंट है, तो मतलब वो कह रहे हैं मान लो एरो शो करें, द करंट इज पासिंग. So do we understand the magnetic fields will be in the shape of a circle? Magnetic field lines will be in the shape of a circle. So कैसे मिलेंगे 3 मार्क? 1 मार्क तो आप लोग आंसर कर लोगे सर. एक सर्कल बनाएं और एरो कैसे करें? एरो कैसे करें? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. राइट हैंड का थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्स ऑफ द फिंगर्स गोइंग लाइक दिस. इन फ्रॉम हियर, आउट फ्रॉम हियर. किसी को कोई मसला? But you score 1 out of 3. You score 1 out of 3. अभी एक और 3 मार्क्स रहते हैं. ये दोनों कैसे आंसर होंगे, कौन बता रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड.
नाउ यू डू नॉट, याद है मैंने बार मैग्नेट का बोला था एक लाइन मत बनाना, 2-3 लाइंस बनानी है और इंक्रीजिंग गैप बना के शो करना है. एज यू गो अवे द फील्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग. सो यू ड्रॉ 2 more field lines. You draw 2 more field lines at the, let's say आपने एक फील्ड लाइन यहां बनाई, अगली फील्ड लाइन भी इतने ही गैप पे बनाऊं या ज्यादा गैप से बनाऊं? ज्यादा गैप से बनाऊं. क्या रीजन है उसके ज्यादा गैप होने का? Because you are showing as you are going away from the wire, its magnetic field strength is decreasing. That's 1 mark. All right, very good. तो 1 मार्क होता है सर्कल बनाने का विद करेक्ट एरोस. 1 मार्क होता है मोर फील्ड लाइंस विद इंक्रीजिंग गैप. तीसरा मार्क भी बता दो. What is the third mark for? The third mark is for drawing concentric circles. What is meant by concentric circles? कौन बता रहे? आप लोग अभी अभी फर्क पता लगा लो. Which ones? इनमें से कौन concentric circles है? ये वाला या ये वाला? Second one. Concentric circles मतलब circles that share the same center. इस सर्कल का सेंटर भी यही है, इस सर्कल का सेंटर भी यही है. यहाँ पे चेक करो, बड़े वाले सर्कल का सेंटर यह है, छोटे वाले सर्कल का सेंटर यह है. So it's not concentric circle. Okay? So all the circles should be concentric. Concentric मतलब ऐसा नहीं हो कि एक यूं बना दिया और एक यहाँ बना दिया, ऐसा नहीं हो. Should be nice, symmetrical. All right? Understood? That's how you get 3 marks. Okay? इसका क्वेश्चन, ये तो 3D शेप में आया है, इसका क्वेश्चन 2D शेप में भी हो सकता है. अभी मैं दे रहा हूं आप लोगों को ब्रेक से, 2 मिनट्स ब्रेक दूंगा because the class goes on till 2:30, so we have 15 more minutes. चलो, so please गौर से सुनो. कंसिडर करो ये पेपर है और अब एक और चीज बताओ. लेट्स से ये अबू हुरैरा आप हो और ये अबू बकर है. इनके हाथ में एक एरो है. इनके हाथ में क्या है? एक एरो. और फॉर सम रीजन, लेट्स से आपने पैसे नहीं दिए, जो भी लड़ाई वड़ाई होगी, और आप पुराने जमाने में रहते हैं, अर्तुगरुल वाले जमाने में जिसमें एरो से लड़ते थे, तो आपने एरो मार दिया किसको? अपने फ्रेंड. राइट? और एरो कुछ इस शेप का होता था. राइट? पीछे से यूं क्रॉस, आगे से इस तरह पॉइंटेड. राइट? ये पॉइंटेड होता था आगे से, है ना? ऐसा ही होता है ना एरो. तो ये है मिस्टर वाई, ये है मिस्टर एक्स, मिस्टर जेड, जो भी जेड. मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को एरो मार दिया. ऑलराइट? यही भी कह सकते हैं ये मिस्टर, ये कौन है? इनका नाम क्या है? नहीं, इनका नाम हो चुका है इकबाल. वाई? इकबाल. राइट, सही. और ये इनका नाम क्या है? दुबाल. ओके, चलो. मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को लेट्स से एरो मारा, एंड आई वांट टू आस्क यू गाइस, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है एरो, सही, ऐसे ही टेढ़ा नहीं जा रहा, टिल्टेड नहीं, स्ट्रेट. मिस्टर एक्स को, मिस्टर जेड को एरो का कौन सा पार्ट दिख रहा होगा? क्या दिख रहा होगा? व्हेन द एरो इज गोइंग अवे फ्रॉम मिस्टर जेड, उनको एक्स दिख रहा होगा. यस और नो? क्रॉस. और मिस्टर वाई को क्या दिख रहा होगा? एक तो तारे दिख रहे होंगे, मौत दिख रही होगी. दूसरा, लिटरली क्या दिख रहा होगा? उनको एरो का डॉट दिख रहा होगा, बिकॉज एरो तो पूरा पीछे छुपा हुआ है, उनको सिर्फ पॉइंटेड दिख रहा होगा. फिर तो वो पॉइंट क्या होगा? डॉट. यस और नो? सो फिजिक्स में ये डॉट और क्रॉस कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट मीन्स समथिंग अप्रोचिंग यू, समथिंग कमिंग आउट ऑफ द पेपर, समथिंग आउट ऑफ द पेपर. सो इफ यू वांट टू शो द एग्जामिनर अ डायरेक्शन दैट्स कमिंग आउट ऑफ द पेपर, कैसे ड्रॉ करोगे? पेपर फाड़ तो नहीं सकते, है ना? पेपर फाड़ के पेन लगा के एग्जामिनर को भिजवा दी कॉपी, ऐसे नहीं हो सकता. सो यू विल शो अ डॉट. डॉट मीन्स out of the paper and cross means into the paper. Why did I tell you this? Because now I'm showing you, ये एक वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन क्रॉस से रिप्रेजेंट की गई है, and cross means into the paper. So an examiner asks you कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंड्यूस होंगी उसकी डायरेक्शन बताओ. तो अब आप अपने थंब को कैसे अलाइन करोगे? I want to see. So there is a wire going into the paper,
into the board. The wire is going into the board and the current is also going into the board. How do I know the current is going into the board? Because it is represented by a cross. So can you tell me how would you draw the induced magnetic field lines? नहीं, downwards तो होगा ही नहीं ना, या तो into the board होगा या तो out of the board होगा. So how will you align your thumb? Like this, yes or no? Yes? ये कौन सा केस है? केस 2 जिसमें करंट कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में. The current is going in a straight line. Align your thumb like this. Like this, yes. Into the board. Into the board. Right? सही कह रहा हूं? And what is the direction? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी एक ही बात. Same direction. यूं आओ या यूं करो, एक ही बात है कि नहीं? है ना? So if you align your thumb into the board, the curves of the fingers are showing which direction? Clockwise. So the induced magnetic field lines will be, I'll draw 3 circles. Number 1, I'll draw how many circles? Increase gap पे 3 circles and clockwise arrows, and third mark is for concentric circles. So आप एग्जाम में अच्छी तरह तमीज से ड्रॉ करना, मेरी तरह नहीं करना, ठीक है? So 3 concentric circles. एक और रट्टा क्या लगा सकते हो? जैसे downwards was clockwise, इसी तरह into the paper is also clockwise. अब रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना. And अगर यही बोर्ड, अगर यही यूं आ रहा होता out of the board, if the current was shown by a dot, the current is shown by a dot, which means current is coming in a wire out of the paper. तो अब मैं अपने थंब को कैसे अलाइन करूंगा? In this direction, yes or no? Coming out of the board. अब वही 3 concentric circles बनाओ इंक्रीजिंग गैप पे. आपको पता है अगर आप सिर्फ ये कर लो, आपको 2 out of 3 वैसे ही मिल जाएंगे. सिर्फ 3 concentric circles बना लो इंक्रीजिंग गैप पे, you should get 2 out of 3. And arrows कैसे होने चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज. इज इट अंडरस्टूड? सो हमने 2 केसेस पढ़ लिए राइट हैंड ग्रिप रूल के. एक में जब करंट कॉइल में था तो उस वक्त कर्व्स ऑफ द फिंगर करंट रिप्रेजेंट करती थी और थंब इंड्यूस नॉट पोल रिप्रेजेंट. केस नंबर 2, जब करंट स्ट्रेट वायर में हो, it could be shown in a 3D shape or a 2D shape. So you align your thumb in the direction of current and the curves of the finger represent induced magnetic field lines. 2D shape, induced magnetic field lines. Current is coming out of the paper, thumb is out of the paper, induced magnetic. This is called right hand grip rule. It is used to draw induced magnetic field lines when the direction of current is given. Okay? Is it clear? केस नंबर 2 की एक एक्सटेंशन है. केस नंबर 2 की एक एक्सटेंशन है जो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा. और वो पता है क्या एक्सटेंशन? इसमें एक वायर नहीं होगी बल्कि 2 वायर्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगी. तो अब हमें कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी. नाउ दिस टाइम जो ब्रेक के बाद क्या करा रहा हूं, नॉट जस्ट 1 वायर, एक इस वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये समझ लो ऐसा है. तो लेट्स से इसमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है, बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है. इस वायर में भी करंट डाउनवर्ड जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं. बट what if I bring the wires close to each other? This is called 2 parallel current carrying wires. इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में टकराएंगी and we will get a combined magnetic field line. What will we get? A combined magnetic field. That's the last thing about right hand grip rule. Is it clear? So this we'll study in 5 minutes. Okay, so the last part of right hand grip rule is, as we said, okay, this is one current carrying wire going into the paper. This is one current carrying wire going into the paper. इन दोनों की induced magnetic field lines होंगी circles में. What if we bring them closer? Then the field lines will collide with each other and we'll get a combined magnetic field and a combined magnetic field line. Yes, that's what we have to study. और उसके भी 2 parts हैं. What if both the wires have currents going in the same direction into the paper and into the paper, or out of the paper and out of the paper? Or what if one of the wire has current going into the paper and one of the wire has going current out of the paper? See? But before we do this, एक छोटी सी बात. You know why when this magnet is brought close to another magnet, you know why it experiences a repelling force? Both of them experience a repelling force. And why when they were far apart, they did not experience that force? You will say, sir, they enter into each other's magnetic field.
when they enter into each other's magnetic field, force feel होती है. सही कह रहा हूं? तो प्लीज एक बात आप रट लेना और लिख भी लेना, और वो क्या बात है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कोलाइड करती है या इंटरैक्ट करती है, whenever two magnetic fields interact, a force is experienced. Similarly, this positive charge and this negative charge, when they are far apart, they do not experience a force. Why? Because the fields are not interacting with each other. Yes or no? But when they are brought closer, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, जब एक दूसरे की फील्ड लाइंस टकराती हैं, they experience an attractive force, and if this was a positive charge, they would experience a repelling force. So please write one line, and that one line is, whenever two magnetic fields interact, a force is experienced. Whenever two magnetic fields interact, comma, a force is experienced. Whenever two magnetic fields interact, a force is experienced. Obviously दोनों को ही मिलेगी. न्यूटन थर्ड लॉ कहता है जितनी फोर्स इसको मिलेगी उतनी इसको भी मिलेगी. अब मैं आगे नहीं लिखवा रहा, लेकिन you know similarly when two electric fields interact, again force is experienced. Similarly two gravitational fields interact. आपको पता है ये अर्थ है, ये अर्थ की कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है. और ये आप है, और ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है. एवरी मास हैज अ ग्रेविटेशनल फील्ड. Even you have a gravitation. But when you are into the Earth's gravitational field, both of you and Earth experience a force. But when you are outside the gravitational field of Earth, जैसे कि बहुत पता है ना, बहुत सारी चीजें हमारे आउटर स्पेस में, they are outside the gravitational field of Earth. तो वो आराम से फ्लोट कर रहे हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है. मेक सेंस? ओके. नाउ मुझे बताओ, जब ये वायर्स दूर दूर थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्लॉकवाइज. क्या ये मैंने सही बनाई है? इसकी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्लॉकवाइज. सही बनाया है? सही बनाई है कि नहीं? राइट. नाउ प्लीज टेल मी, व्हेन दे इंटरैक्ट, दिस पार्ट ऑफ द फील्ड लाइन, इसकी लेफ्ट वाली और इसकी राइट साइड वाली, ये आपस में टकराएंगी. यस और नो? कंसीडर देम एज वाटर स्ट्रीम्स. कंसीडर देम एज water streams flowing. So one water stream is going like that, one water stream is coming in the opposite direction. Will they support each other or will they cancel each other? They will cancel when they collide, these two field lines will cancel each other, and the result will be, depending upon how close the wires got together, क्या all field lines got cancelled या few of them got cancelled? Depend करता है कितना करीब लेकर आए. फुल करीब ले आओगे, सारी field lines cancel हो जाएंगी. Let's say मैं फुल करीब ले आया. How will the resulting magnetic field look like? Check करो. ये तो आपस में नहीं टकराएंगी, राइट? बीच में there will be no field line. Why? Because इसकी field और इसकी field एक दूसरे के opposite direction में थी, so they cancelled each other's effect. So we'll get a shape